नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए भोपाल सीधे लाइव लिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। पुलिस ग्राउंड में एक कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। पुष्प वर्षा कर इंटर्न्स का उन्होंने स्वागत भी किया। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो या पुत्री हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। जरूरत है अपने आप पर विश्वास रखने का। अभी हिमांग जी बोल रहे थे आपके सामने, बचपन के अनुभव सुना रहे थे, वो इंटर्नशिप के अनुभव ने अपनी बात की। संगीता जी अपनी बात बता रही थी। देखो, जितने बड़े बड़े काम किए दुनिया में, हम जैसे हड़मास के पुतलों नहीं तो किए हैं। कोई अलग से थोड़ी आए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने परिश्रम के बल पर, देशभक्ति और समर्पण के कारण आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दुनिया में सारे बड़े काम हम जैसे हाड़ मास के पुतलों ने ही किए हैं। पहली शर्त है, हम अपने आप पर भरोसा रखें। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, भगवान भी उस पर ही विश्वास रखते हैं। देखो, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे होते हैं कि बड़े हताश से, निराश से, कुछ नहीं हो सकता, कहां लगे हो, इंडिया कभी सुधर ही नहीं सकता। उनके पास कोई जिंदा आदमी जाए तो उसको भी मुर्दा कर दे। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो करके दिखा दूंगा। और मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। दूं? अरे दूं क्या? तो बोलो ना। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ। गांव का नाम है जैत, सीहोर जिले का। सीहोर वाले बैठे हैं क्या? सीहोर जिले की बुधनी तहसील में मैं पैदा हुआ, एक छोटे से गांव में, एक किसान के घर। बड़े किसान नहीं, लोअर मिडिल क्लास में। मेरे पिताजी का सपना था कि लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, और इसलिए चौथी पास करते ही भोपाल भेज दिया मुझे। लेकिन मैं पढ़ बैठा विवेकानंद जी को। मैंने गीता जी पढ़ ली तो दिमाग में लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है, सिर्फ कुछ विशेष करने की कोशिश करना चाहिए। यह मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, केवल सामान्य जीवन गुजारने के लिए नहीं है। यह मानव जीवन कुछ विशेष करने के लिए है। बचपन से मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने सोचा कि कुछ करो। उस समय जो गांव से आते हैं, गांव से कौन कौन आते हैं, जरा हाथ उठाओ। गांव से जो आए, सभी गांव से। मैंने देखा बचपन में कि गांव में मजदूरी जो करते हैं, दो व्यवस्था होती थी, एक हरवाहे की, एक चरवाहे की। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, चरवाहा मतलब जो ढोर चराता था। ढोर समझ गया कि नहीं? सवेरे 6 बजे से लेके रात के शाम के 7-8 बजे तक काम करना पड़ता था, और मजदूरी मिलती थी 2.5 पाई। पाई जानते हो कि नहीं? आज की पीढ़ी कम जानती। पहले रुपया थोड़ी देते थे मजदूरी में, नाप के देते थे अनाज। तो पाई एक बर्तन होता था, वो बर्तन भरा और 2.5 पाई दे दी। मुझे लगा कि तो बहुत कम है।
इसमें पेट कैसे भरेगा गरीब। और चरवाहे की मैं हालत देखता था, सवेरे 6 बजे ठंड के दिनों में भी आता था। तो बेटा बेटी आजकल तो वो नहीं होता, लेकिन पहले सर्दी के दिनों में ये गाल में तिड़ जाते थे, दरारें पड़ जाती थी, हाथ पांव में दरारें पड़ जाती थी। तुम्हें एहसास नहीं है, मैंने देखा है। पांव में बीमारी, चेहरा फटा हुआ, 6 बजे आ जाए और लेट आए तो डांट पड़े कि काहे देर से काहे आओ। तो मेरे मन में तकलीफ होती थी कि ये कैसी व्यवस्था है। ये भी बच्चा है, मैं भी पैदा हुआ हूं, मैं पढ़ता हूं, ये नहीं पढ़ता। मुझे ठंड लगती तो दादी मां कहती नहीं नहीं अभी मत उठ, रजाई में दब के सो जा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ये काम करने को मजबूर है। तो मन में विचार आया कि शिवराज ये अन्याय है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़। अब उम्र कम थी मेरी और मैं भी किसान परिवार से था। तो मैंने कहा करूं क्या। तो मैंने गांव के कुछ मजदूरों को बड़ी मेहनत करके मंदिर पे इकट्ठा किया कि शाम को बात करेंगे। ज्यादा उम्र नहीं थी तो ज्यादा भरोसा भी नहीं किया, थोड़े से आए। तो मैंने उनसे कहा कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ, 2.5 पाई बहुत कम है, दिन रात मेहनत करते हो, मजदूरी बढ़नी चाहिए, काम के घंटे तय होना चाहिए। भोपाल में पढ़ने लगा था तो कुछ बातें आने लगी थी मुझे। तो वो मजदूर बोले भैया ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा आंदोलन करो, काम बंद कर दो। काम बंद करोगे तो मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो उनने कहा कि लेकिन होगा कैसे ये। तो मैंने कहा अपन जुलूस निकालते हैं, जुलूस, और जुलूस निकाल के मांग करेंगे। तो हमने एक जुलूस निकाला जो पेट्रोमैक्स होता है, गैस बत्ती आजकल तो खत्म हो गई। गैस बत्ती कौन कौन ने देखी, जरा हाथ उठाओ। देखी, जब दूसरी सरकार थी तब चिमनी और गैस बत्ती जलती थी। तो हमने कहा जुलूस निकालते हैं। तो गैस बत्ती जला के जुलूस निकला। 2.5 पाई नहीं 5 पाई दो, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही वो जुलूस मेरे घर के पास पहुंचा, आगे आगे मैं था, पीछे मजदूर थे। अब हम खुद किसान परिवार से थे। तो घर के पास जैसे ही पहुंचा तो हमारे चाचा जी लठ लेके निकले, लाठी लेके, और सबसे पहले उन्हें लठ उठाया कि मैं देता हूं 5 पाई, आओ। तो बाकी तो भग गए, मैं पकड़ा गया। और इसके बाद ऐसी धुनाई हुई है मेरी कि मेरा आंदोलन वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक भाव था, करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जिद ठान ली। तो करते करते मैं लंबी बात नहीं करूंगा। इमरजेंसी में अन्याय का विरोध करते हुए जेल पहुंच गए। इसके बाद जेल से बाहर आए तो काम। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन एक मुकाम तक मैं काम करके अपने प्रदेश को ले जा पाया। मैं एक बात पूछता हूं बेटे बेटियों, जो मैं कर सकता हूं वो तुम क्यों नहीं कर सकते। सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। कोई भी क्षेत्र हम तय करें, कोई भी क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में मुझे काम करना है, हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, तय कर लें, और लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाएं, और फिर पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस रोड मैप पे चलें, तो सफलता मिलेगी, ये सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अब यहां कुछ सफल लोग बैठे, अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाने वाले, तुम क्यों नहीं बना सकते। और इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे, अपने आप को आत्मविश्वास से भर लो कि तुम सब कर सकते हो, जो तय करोगे वो करोगे। अभी हेमंत जी कर्मयोग की बात कर रहे थे। अभी आपने एक बहुत अच्छी पंक्तियां कही, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। तो बाकी चिंता छोड़ दो, काम हमको मिला है इंटर्नशिप के नाते। तो इसको साधारण तरीके से मत लेना, ये सोचना कि ऐसा करूंगा या करूंगी कि दुनिया देखेगी कि देखो बदलाव लाने वाला ये।
तुम ला सकते हो। तुम में से हर एक को 3-4 पंचायतें आवंटित की जाएगी। 3-4 पंचायतें बदल के दिखा दो। बदल सकते हो, कर सकते हो। लोग देखेंगे कि नहीं ये कर रहे हैं। ये किया जा सकता है। और मैं एक बात और बताऊं, सौभाग्यशाली हो, केवल इसलिए नहीं कि 20,000 में से चुने गए वो 4,500, इसलिए कि कलेक्टर्स वगैरह को जो फील्ड में ट्रेनिंग दी जा सकती है, वही ट्रेनिंग तुमको दी जा रही है, तुमको दी जा रही है। और इससे जो फायदा होगा, सरकारी काम-काज योजनाएं वो ढंग से नीचे पहुंचे, आपके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखो कितने लोग आपको कितनी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, ये यहाँ जो पार्टनर है हमारे, जैसे ही सुना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कई लोग आके जुड़ गए। ये सब देखेंगे, दुनिया देखेगी तो दुनिया देखेगी। लेकिन एक गीता का श्लोक फील्ड में जाने के पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनाऊं? पीछे वाले भी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा कार्यकर्ता कौन, अच्छा काम करने वाला कौन। तो एक श्लोक कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो का मतलब है कोई भेद मत रखना, जो संग से दूर हो। राजनीति की भाषा में कहेंगे जो गुटबाजी ना करे, सबको बराबर माने। तो आप फील्ड में जाओगे तो जनता के जो लोग हैं, जो योजनाओं के पात्र हैं, वो हमारे लिए सब बराबर। जिनके बीच हम काम करेंगे उनको सबको समान मान के काम करें, यह मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब कभी घमंड नहीं करना। हमने बचपन में सुना ना कि घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि जानते नहीं हो मैं कौन हूं, सीएम का खास आदमी हूं। हम विनम्रता के साथ जाएं, घमंड के साथ नहीं कि हमको बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। वैसे तुम खास रहोगे मेरे, चिंता मत करना। अनहमवादी, देखो मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैं कहने लगूं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन, मैं मुख्यमंत्री, तो ये शोभा देता है क्या? साला मैं तो सांप बन गया। ये नहीं होना चाहिए। तो हम विनम्र रहें। अनहम मतलब अहंकार सुन रहे। धृति, धृति का मतलब है बेटा बेटी और धैर्य। देखो कई कठिनाइयां आएगी, आपको अभी बता भी रहे थे कि आप जब काम करने फील्ड में जाओगे तो कई बाधाएं आएंगी। अगर आपने देख लिया कि फलाने को ढंग से लाभ नहीं मिला, तो जो लाभ ढंग से नहीं दे रहा उसको लगेगा ये कहां से आ गया, रास्ते में रुकावट बन रहा है या बन रही है, बाधा बन रहे हैं। तो ऐसी कई तरह की परिस्थितियां आएंगी। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य मत खोना। जो जरा में घबरा जाए वो बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ा काम वो कर सकता है जो धैर्य रखकर रास्ता निकालने की कोशिश करे। तो धैर्य रखना, धृति का मतलब धैर्य और उत्साह। देखो अगर उत्साह ना हो बेटा बेटियों, तो बिना उत्साह के कोई बड़ा काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बड़े काम की पहली शर्त है उमंग होना, उत्साह होना। और इसलिए हम ऐसे रहें कि जिसको देख के लोग उत्साहित हो कि यार दिन और रात काम में लगा रहते हैं, ये आए हैं, ये तो अद्भुत है, इनको देख के काम करो। कभी निराश मत हो, कभी हताश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, उत्साह से भरे होना। और एक बात और कही कि सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा। कई बार कोशिश करते हैं, सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती,
अगर मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो भी ठीक है। अगर नहीं मिली तो फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, बेहतर कोशिश करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता को कहते हैं सात्विक कार्यकर्ता। तो मैं दूसरा जो आपको आग्रह करना चाहता हूं कि सात्विक कार्यकर्ता बने रहना। बोलो, बने रहोगे? इसके बाद आगे बढ़ने का हमारा मार्ग खुल जाएगा। देखिए, काम करने से बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। मैं मध्य प्रदेश की कहानी सुनाता हूं। एक जमाना था मध्य प्रदेश में कि पूरे प्रदेश को पता नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। अब तुमने तो कहीं देखे नहीं, कहीं तो मामा के रात में गड्ढा हुए हैं, तो हर जगह देखा है। लेकिन एक जमाना था कि सड़क पर ही खेतों में गाड़ियां पुरानी पड़ती थी, सड़क नाम की चीजें नहीं बची थी। लेकिन चिंता था नहीं कि शानदार सड़कों से गांव को भी जोड़ेंगे, तो आज शानदार सड़कों का जाल बिछ गया। मध्य प्रदेश की धरती पर परिवर्तन आता। मध्य प्रदेश में सिंचाई थी कुल 7.5 लाख हेक्टर में। राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सबकी मिला के हमने जिद ठानी कि खेती को आगे बढ़ाए बिना हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, और खेती को आगे बढ़ाना तो सिंचाई की व्यवस्था कर शिवराज। तो 7.5 लाख हेक्टर से पहुंचा दी 45 लाख हेक्टर, और अब 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। बिजली पहले कभी कभी दर्शन देती थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन तय किया। तुम्हें पता नहीं है, जो बड़ी उम्र के उनको पता होगा, मैंने घोषणा की थी कि 2013 तक सबको 24 घंटे बिजली दे देंगे। तो मुझसे बहुत नाराज हुए, हमारी पार्टी के मित्र भी हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगी। लेकिन जिद ठानी तो बिजली का उत्पादन था पहले केवल 2900 मेगावाट, आज है 26,000 मेगावाट। परिवर्तन होता है। मैं एक लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बोर तो नहीं हो रहे ना? तो लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। मेरी बेटियां भी यहां बैठी हैं। देखो, बचपन से मैंने देखा बेटा और बेटियों के बीच में भेद किया जाता था। घर में अगर गांव में बेटा पैदा हो गया तो मां भी प्रसन्न हो जाती थी, बेटा आया है। और बेटी ने अगर जन्म ले लिया, अब स्थिति बदली है लेकिन तब की बात कर रहा हूं, तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। बेटी बोझ मानी जाती थी। उस कहानी की लंबाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ होती थी। मेरे बेटा बेटियों, 1000 बेटों पे मध्य प्रदेश में पैदा होने लगी 912 बेटियां। अब ये 912 बेटियां भगवान थोड़ी करता था कम पे बेटियां पैदा, ये इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत करो, और पहले ही पता लगा लो कि बेटी तो नहीं आ रही, और बेटी आ रही हो तो कोख में ही मार दो। ये होता था। सेक्स रेशियो लगातार चिंताजनक होता जा रहा था। हमने सोचा कुछ करना चाहिए। बचपन से मेरे मन में बहुत तड़फ रहती थी कि बेटियों के लिए कुछ करूं, बेटियों के लिए कुछ करूं, बहनों के लिए कुछ करूं। तो मेरी बेटियों, मुख्यमंत्री बनते ही 2 योजना मैंने बनाई। नंबर 1, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्योंकि बेटी की शादी बोझ है, इसलिए बेटी को पैदा ही मत होने दो। मैंने कहा मामा शादी करवाएगा, चिंता मत करो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। दूसरी योजना का नाम बताओगे कौन सी बनाई मैंने? लाडली लक्ष्मी। मेरे मन में आया कि बेटी अगर लखपति पैदा हो तो शायद दुनिया वाले बेटी को आने देंगे। तो मैंने अफसर बुलाए और कहा कि ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लाडली लक्ष्मी पैदा हो, लखपति पैदा हो। तो बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है सर, असंभव। मैंने कहा असंभव नहीं, संभव है, क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री हूं। और हमने तय किया, सिंपल सी बात, कि सरकार के खजाने से पैसा निकालेंगे और बेटी जन्म लेगी तो तुरंत बेटी के नाम से मम्मी पापा के खाते में जमा कर देंगे 30,000 रुपया। और उसको हमने बना दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000,
और फिर लाडली लक्ष्मी 2 बनाई तो कॉलेज में जाएगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन हो गया तो प्राइवेट की भी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? तो बेटी लाडली लक्ष्मी। अब इसका मैं इंपैक्ट असेसमेंट बताता हूं, तुमसे भी करवाना है इंपैक्ट असेसमेंट। इसका अंतर क्या हुआ कि जहां 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो 1000 पुरुष पे 976 महिलाएं हो गया है। 1000 पे 1000 किए बिना चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कोशिश करते हैं तो परिवर्तन आता है। आपको भी इस परिवर्तन के लिए काम करना है, और काम कैसे करना है? देखिए, सफल होने के लिए आप सबको इस नई परिस्थिति में आपको ढालना पड़ेगा। बेटा बेटी, आपको कई तरह की यहां से ट्रेनिंग्स दी गई, आपको सुझाव दिए गए। उन सब सुझावों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपके प्रयासों से आप जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र को बदल सकते हो, और आप सब बदलने की कोशिश करोगे तो मैं मध्य प्रदेश बदल दूंगा। बदल जाएगा कि नहीं मध्य प्रदेश? बदल रहा, और तेजी से बदल देंगे। तो काम हमको कौन कौन से करने हैं? हम कुछ काम तय कर लें बेटा बेटियों, जैसे हम कुछ योजनाएं आपको देंगे। अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं देश के लिए। देखो, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, अद्भुत काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। आप सब जानते हैं, पहले पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे, लेकिन आज भारत नजरें झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करता है दुनिया से। देश को आगे बढ़ने की कहानी आप जानते हैं। तो राष्ट्रीय योजनाएं भी है और मध्य प्रदेश की योजनाएं भी है। जैसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, तो हम कुछ गरीब कल्याण की योजनाएं आपको देंगे। जैसे राशन। अब राशन सब तक ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? मैंने साफ कहा है कि राशन में अगर कोई बेईमानी करेगा तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और कई के खिलाफ हम लोगों ने पहले कार्रवाई की है, मामला काफी सुधरा है, लेकिन फिर भी हम कैसे गहराई से और देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान बन रहे हैं, अब पैसा जाता है सीधे खाते में, डीबीटी के माध्यम से। हम भी पैसा खाते में डालते हैं, खाते में पैसा समय पे पहुंच जाए। और ऐसा तो नहीं है कि पैसे के बदले, खाते में पैसे जाने के बदले कहीं थोड़ी बहुत भेंट मांग ली हो। ये व्यापक पैमाने तो नहीं होता, लेकिन हम देखें कि योजना के क्रियान्वयन में कहीं गैप तो नहीं है। अगर है तो वो गैप कैसे दूर हो जाए। लाडली लक्ष्मी, सब बेटियों को इसका लाभ मिला या नहीं मिला, या लाभ मिलने में कहीं कोई कसर रह गई? मेरे बेटा बेटियों, अपन ने गरीब विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और इसमें तय करते हैं, आपकी जानकारी में होगा, इस योजना को ले लेना। और इसमें तय किया कि जिनकी 8 लाख रुपए तक की जिनके परिवार की आय है, वैसे बेटा बेटी उनका एडमिशन उनकी टैलेंट और प्रतिभा के बल पर अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में, लॉ कॉलेज में, नीट के क्लेट के माध्यम से कहीं होता है, तो चाहे सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, फीस चाहे कितनी हो, वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब हम देखें कोई वंचित तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं रह गया। तो हम ये गैप अगर कहीं है तो इसका भी असेसमेंट करें, हम देखें कि रह गया है तो फिर उसकी जानकारी दें, सूचना दें। ऐसे लोगों से संवाद रखें, बातचीत करके रखें। इनके रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर करने का
प्रयास करें। आयुष्मान भारत योजना है, उसमें तय हुआ है कि गरीब अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। तो कोई बीमार वंचित ना रह जाए। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से लगातार कोशिश करते हैं कि बीमारों का ठीक से इलाज हो जाए, तो कोई गरीब इलाज से वंचित ना रह जाए, उसकी हम कोशिश करें। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो चिन्हित करके हम इन योजनाओं को आपको देंगे और आपका काम है कि इन योजनाओं को आप देखें कि ढंग से ठीक से लागू हो रही कि नहीं हो रही, कोई वंचित तो नहीं रह गया। अगर वंचित रह गया है तो उसको इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करवाएं। कहीं आपको लगता है कि कोई गैप है तो उस गैप को दूर करवाएं। किसी अखबार ने लिख दिया था बीच में कि ये जो इंटर्न्स आ रहे हैं ये कौन है? बोलिए मामा के जासूस हैं। अब इसका मैं इसी अर्थ में कहता हूं कि मुझे भी तो सही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गड़बड़ अगर कहीं है तो मामा सही कर देगा, चिंता की क्या बात है। तो मिलके हम ऐसे ही हम कुछ चिन्हित विकास के काम हम तय कर सकते हैं कि इन विकास के कामों को जो तय करके आपको भेजा जाएगा, क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होनी है और ट्रेनिंग देने जिस स्तर की संस्थाएं आ रही है वो आपके लिए सचमुच में सौभाग्य का विषय है। आप सौभाग्यशाली है। एक बात ध्यान रखना, ये इंटर्नशिप एक तरफ मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस देगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में मुझे सहयोग मिलेगा, सरकार का काम बेहतर ढंग से हम नीचे तक ले जा सकेंगे। भाई आपकी स्किल को ये कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को ये कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। और इसलिए हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं, काम के बदले में सम्मान निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सम्मान निधि है। देखिए हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी 18 से लेकर 29 साल की आयु के 1.5 करोड़ युवा है और भारत सबसे युवा राष्ट्र है। 28 एवरेज एज है हमारे यहां। प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं, मैं उनकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने स्किल डेवलप करने की कही और उसमें लगभग 47 लाख युवाओं को मौका मिलेगा। युवा पीढ़ी को उन्होंने अमृत पीढ़ी करके संबोधित किया है। तो ये भी जो काम है ये स्किल डेवलप करने का ही काम है। इस स्किल को डेवलप करके आपको अलग अलग जगह अनेकों अवसर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप अपने आप को सिद्ध करेंगे और